आज हमने आपको जैसे बताया विवाह पंचमी है। माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान राम और सीता मैया का विवाह हुआ था और उसमें भी अभिजीत मुहूर्त जब भगवान राम खुद प्राकट्य हुए थे। और यह संयोग ही है कि आज ही के दिन सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। और आप ये देखिए कि सुबह प्रधानमंत्री मोदी रामायण की नगरी अयोध्या में थे, आज शाम को वो गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचे जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर उन्हें नमन किया। मुगलों के पहले शासक बाबर ने भारत में मंदिरों को तोड़ने का जो सिलसिला शुरू किया, उसे औरंगजेब ने भी अपने शासनकाल में जारी रखा। और औरंगजेब तो इतना क्रूर था कि उसने गैर मुसलमानों को धर्म परिवर्तन के लिए कई भयंकर यातनाएं दी थी। और श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी औरंगजेब की यातनाओं का सामना करते हुए अपने प्राणों की सर्वोच्च आहुति दी थी। और इसी लिए सबसे बड़ा शहीद उन्हें कहा जाता है। उस वक्त 17वीं जो शताब्दी में औरंगजेब ने पंजाब के कई लोगों पर एक के बाद एक धर्म परिवर्तन के लिए अत्याचार किया। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी शोषित और पीड़ित लोगों का असली सहारा बने थे। उन्होंने आम लोगों को हिम्मत देने, उनकी मुश्किलों को दूर करने के लिए मालवा, जालंधर, इस पूरे इलाके समेत कई इलाकों का दौरा किया था और लोगों की मदद करते हुए उन्हें यह समझाया था कि ईश्वर के नाम से ही साहस पैदा होता है। और वो औरंगजेब के जुल्मों के खिलाफ आम जनता के साथ खड़े रहे, अडिग रहे। 10 महीनों के दौरे के बाद जब श्री गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर लौटे, तब कश्मीरी पंडित भी धर्म परिवर्तन के दबाव में भयानक अत्याचारों का सामना कर रहे थे और उन्हें भी उम्मीद थी कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ही उनकी रक्षा करेंगे और उनके धर्म की रक्षा के लिए आगे आएंगे। उस वक्त कश्मीरी पंडितों का एक जत्था श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद मांगने के लिए पहुंचा था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब एक पवित्र आत्मा उनके लिए अपना बलिदान दे। उसी दौरान ये बात श्री गुरु तेग बहादुर जी के 9 साल के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी भी सुन रहे थे, जो अपने पिता से ये कहते हैं कि ऐसी पवित्र आत्मा उनसे बढ़कर और कौन हो सकती है। और यही सुनकर श्री गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों के लिए औरंगजेब से टकराने का फैसला लेते हैं और अपने 5 सहयोगियों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। आज भी सोचकर बताकर रूह कांप जाती है, लेकिन ये थी वो ताकत, ये साहस जो अद्वितीय है। बड़ी बात यह है कि इसके बाद औरंगजेब श्री गुरु तेग बहादुर जी का हौसला तोड़ने के लिए उनके साथियों को शहीद कर देता है। और श्री गुरु तेग बहादुर जी को भी यह विकल्प दिया जाता है कि वो या तो इस्लाम धर्म को कबूल करें या अपनी मृत्यु को स्वीकार लें। और श्री गुरु तेग बहादुर जी शीश झुकाने के बजाय शीश को कटाना सही समझते हैं और कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राण दे देते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास जिस स्थान पर उनके शीश को काटा गया, आज उसी जगह श्री गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। और बड़ी बात यह है कि कुछ साल पहले इसी दिल्ली में औरंगजेब के नाम से एक औरंगजेब रोड हुआ करती थी और हमारी पिछली सरकारों ने कभी इस रोड का नाम नहीं बदला और हम मानसिक गुलामी में जकड़े रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज गुरु तेग बहादुर जी के इस बलिदान के बारे में लोग जान रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर उन्हें नमन किया और इस मौके पर एक डाक टिकट, एक खास सिक्का भी जारी किया। देखिए। श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में विरले ही होते हैं। धर्म का तिलक सुरक्षित रहे, लोगों की आस्था पर अत्याचार न हो, इसके लिए गुरु साहिब ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया।